नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। तमाम खबरों को लेकर हमारे संपादकों का पैनल आपके सामने हाजिर है। क्या खबरें हैं? अजीत मेंदोला मेरे साथ मौजूद हैं। मेंदोला जी, आज की बड़ी ऐसी क्या खबर है जो हेडलाइन के पीछे बता रही है कि कुछ तो है जो घट रहा है? नहीं, घट नहीं रहा। देखिए, हमने एक चर्चा करी थी कि भाई जो चुनावी माहौल है उसमें एक जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति को ताकत देने वाला। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल मथुरा के बारे में, बनारस काशी के बारे में और संभल के बारे में बोला था। आज भोज के लिए भी बोला है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भोजशाला के लिए बोला है कि भाई हाई कोर्ट का फैसला ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हर शुक्रवार को मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए कोई परिसर की जगह दी जाए उसके नज़दीक। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये बीजेपी के पसंदीदा मामले हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि भाई जो चुनाव बीजेपी के पसंदीदा मामले को कोर्ट नहीं कह रहा हूँ मैं। आप कहें कि भाई हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दे हैं। भूसाला का मामला हिंदुत्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मथुरा का मामला, मथुरा में तो अब तैयारी चल रही है। आज जो खबर है, नई जो सबसे अहम खबर है, मथुरा में एक तरीके से कूच करने की बात हो रही। वहाँ मथुरा में मतलब उसको जो विवादास्पद मामला है उसके लिए जो शंकराचार्य मठाधीश वगैरह हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, उसको करेंगे। उसको लेकर एक सरकार भी टेंशन में, प्रशासन भी टेंशन में कि लेकिन अभी वो बातचीत का एक दौर चल रहा है। लेकिन वो वहाँ जाने की तैयारी है कि वहीं चला जाए, मथुरा को मुक्त कराया जाए। देखिए अजीत जी, ये जो बात कर रहे हैं उसको और पुख्ता तौर पर जो हमारे पास जानकारी है मनोज जी, उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि साधु संत कुछ करेंगे और तारीख जो हमें सम्मत याद है मथुरा के लिए कुछ करेंगे और मथुरा का समय आ गया है मुक्ति का। तो ये एक राज्य सरकार के लिए भी चुनौती होगी ही, क्योंकि जिस तरह से ऐलान इसमें साफ तौर पे किया गया है कि अब जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर, तो ये मथुरा में कृष्ण मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए, उसको हटाया जाए। तो उसमें ये साफ है कि जिस तरह से वहाँ तैयारी चल रही है हरिद्वार में, और जो संभवतः डेट हमें है 9 अगस्त को मार्च का ऐलान किया गया है। 9 अगस्त। तो मनोज जी, ये बड़ा ध्रुवीकरण, और आज जिस तरह से भोजशाला को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उससे भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये साफ मतलब ये जो मार्च की जो डेट निकाली गई है, ये उत्तर प्रदेश चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद की तारीख? नहीं, अगस्त। अरे अभी अगले महीने 9 अगस्त को मार्च कर रहे हैं। अच्छा, 9 अगस्त को मार्च, मतलब चुनाव से पहले, मतलब चुनाव से करीब 3 महीने पहले माहौल जो है पूरा माहौल वो गरमाने का जो मामला लग रहा है। और आज योगी दिल्ली आ रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है, और ये मुलाकात काफ़ी अहम माना जा रहा है। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जिस तरह से जो लगातार सर्वे बीजेपी द्वारा की जा रही है, किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है, सूत्र बता रहे हैं कि उन मसलों पर जो है इस पर बातचीत होगी, और जो कमज़ोर कड़ी है उसे किस तरह से दुरुस्त करना है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मनोज जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आधुनिक माने जो अभी की स्थिति है उसमें सबसे चाणक्य जो हैं, माने आधुनिक भारत के अभी जो है चाणक्य, बीजेपी की राजनीति के चाणक्य नहीं, बीजेपी की चाणक्य नहीं, अभी सभी की चाणक्य हैं। अभी देखिए कांग्रेस में वैसे कोई नहीं है नेता। नहीं, अभी विपक्षी दलों में भारतीय राजनीति का कैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जैसे अपन लोग निबंध नहीं लिखते थे पहले, तो वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य ये भी हो सकता है, ये भी एक चर्चा में आ सकता है कि इलेक्शन 1-2 महीने पहले कराएं। कुंभ है, कुंभ को लेकर भी तो नहीं वो भी है। मनोज जी ने तो कल ही बोला था इस बात को कि लेकिन अभी वहां पर क्या हो रहा है, कुछ 2 तरह की बातें आ रही हैं। क्योंकि अभी पार्टी के नेताओं को, जो मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी हमको इस तरीके इंडिकेशन मिल नहीं रहा है। किस तरीके के? चुनाव पहले कराने के। अच्छा, मतलब अभी या तो पार्टी अभी खोलना नहीं चाह रही है इस बात को। हो सकता है कि अभी जो दिल्ली में अब प्रधानमंत्री अब आए हैं दौरे से, सारी चीज़ें हैं, पार्लियामेंट का सेशन है, पार्लियामेंट में किस तरीके से क्या होगा। देखिए, नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो जब तक केंद्रीय नेतृत्व मेरे मतलब है या तो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या फिर योगी जी, तीनों बैठकर सहमति ना बनाने तब तक ये दूसरी चीज, विधानसभा भंग करनी पड़ेगी ना आपको। नहीं, भंग नहीं करनी पड़ेगी।
भंग नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, चुनाव तो पहले करना पड़ेगा ना। इसमें विधानसभा भंग नहीं करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा? इसमें यह है कि अगर सरकार इंडिकेशन देती है चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग कहेगा कि हम ये रीजन है, हम इसको 1 महीने पहले करा रहे हैं, बस। इसके लिए भंग करने की जरूरत नहीं है। आप भंग अगर 6 महीने पहले की बात होती, अच्छा 6 महीने का टाइम, तब ये चीजें होती। ये 1-2 महीने के लिए, इसके लिए कोई ज्यादा प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पक्का। ओके। इसके लिए ये है कि हाँ, अब गृह मंत्री हो सकता है कि योगी जी से यही चर्चा करें कि भाई अगर हम चुनाव अगर दिसंबर में कराएं, नवंबर में कराएं, हो सकता है ये तभी हो सकता है दिल्ली पे यात्रा, और शायद ऐसी सूचना भी है कि गृह मंत्री से अमित शाह जी से उनकी मुलाकात है, आज मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस तरह से जो राम मंदिर का जो चढ़ावा वाला मुद्दा है, चोरी का मामला, वो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी डर है। तो हमें लगता है ऐसी एक संकल्पना चल रहा है कि चुनाव जो है समय से पूर्व हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बैकलैश का भी डर है कि अगर लोगों में, क्योंकि लोगों में अभी भी गुस्सा है मनोज जी, इसको मतलब खारिज नहीं कर सकते। जो 40 वर्ष से ऊपर वाले लोग हैं वो थोड़ा इस बात से हिंदू में काफ़ी आहत हैं नहीं, कि जिस तरह से असल में एक कारण और हो सकता है राकेश जी। करीब 10 दिन पहले जो नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने बाकायदा एक जिसे कह सकते हैं कि जो मंदिर चोरी मामला है उस पर एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय बनाकर भेजी है, अमित शाह जी को बनाकर भेजी है। उन्होंने मुलाकात भी की है, सारी बातों का जिक्र किया है। तो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि भाई अब इसे कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि चुनाव आ रहा है, ये मुद्दा असर कर रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। और क्या होते हैं ना कि एक लिटमस टेस्ट होता है किसी भी चीज़ को परखने के लिए, तो वहाँ पर चढ़ावा कम हो गया, बहुत कम संख्या चढ़ावे की हो गई है। श्रद्धालुओं की जो एक दर्शन करने की संख्या है उसमें भी बहुत कमी आई है। आस्था को चोट लगी है, आस्था को चोट लगी है, संघ के भी सख्त रुख हैं। दूसरी चीज़ है जिसका जिक्र हम लोग पहले करते रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहाँ पहुँचे थे, और उसके बाद फिर कार्यकारिणी, तमाम सारी चीज़ों पर डिस्कशन था। हो सकता है कि नितिन नवीन की कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश से संगठन में कौन कौन आ सकता है, उस पर भी सहमति ये नहीं, ये भी देखिए अभी जो यात्रा का जो है ना, अभी जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर अयोध्या में लोग कम आ जा रहे हैं। अभी देखिए जुलाई के बाद क्या होता है मनु जी, हमारे देश में जो स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुल जाते हैं, तो जो पर्यटकों की संख्या हर स्टेट में कम हो जाती है। अब फिर ये बरसात का मौसम होता है, इस मौसम में लोग नहीं जाते, नहीं निकलते हैं। अब सितंबर अक्टूबर से ये संख्या बढ़ी, लेकिन नहीं, तो इस मौसम में अगर लोग नहीं निकलने तो फिर बद्रीनाथ क्यों जा रहे हैं? इतने नहीं, पहाड़ों में इतना भयानक नहीं जा रहे हैं ना, संकट है, जो हिमाचल में इतना संकट है, जान चली जाती है दुर्घटना, और जो लाखों में संख्या थी अब हजारों में रह गई है। अब बद्रीनाथ में भी अगर आप जाएंगे आप आराम से दर्शन कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बद्रीनाथ में भी चोरी का बड़ा मामला हुआ है, एक कल गिरफ्तारी भी है। वो तो बद्री है, हाँ। बद्रीनाथ में भी चोरी का मामला है, गिरफ्तारी हुई है। वैष्णो देवी पे भी सवाल उठे हैं, राजस्थान के एक तीर्थ स्थान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी महाकाल को लेकर भी। तो ये एक अचानक पूरे देश में एक माहौल है। खेड़ा वहाँ पर एक पीताम्बरा पीठ है, वहाँ पे बंगलामुखी पीठ है, बड़ा पीठ है, वहाँ पर भी चोरी को लेकर आया। तो एक अचानक माहौल, एक अलग तरह का माहौल हो गया है कि भाई ये आखिर, और वो भी बीजेपी के राज में, बीजेपी के राज में। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ है जी कि देखिए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साख है वो काफी लोगों में, उन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था की गई थी वहां और पर। हो सकता है बहुत सारे मीडिया में कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं, वो माहौल इस तरह की हम खबरें देखते रहते हैं कि साहब मतभेद है, लेकिन ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई मतभेद नहीं है, देखो तो बैठ के साथ में रणनीति बन रही है। ये भी एक संकेत है। नहीं, बिल्कुल ये बड़ा संकेत है, क्योंकि अभी तक इसको अयोध्या की चोरी के बाद जो माहौल था एक वर्ग के द्वारा बनाया जा रहा था कि भाई अब इनके बीच में ठन गई है, कि दोनों के बीच में ठन गई है, उनकी इमेज को नुकसान पहुंचे दिल्ली। लेकिन अब ये लगता है कि अभी ये सब खबरों पे शायद अंकुश लगेगा। अभी मीटिंग होगी गृह मंत्री के साथ योगी जी की। लेकिन ये सही कह रहे थे राकेश जी कि जो अभी उत्तर प्रदेश में या अगर आम जन में हम बात करें वो ठीक है, गुस्सा है, लेकिन उतनी नाराजगी नहीं है चोरी को लेकर। जो एक माहौल, एक तो माहौल इसलिए भी नहीं बन रहा कि अपोजिशन, देखिए राहुल गांधी ने अभी तक नहीं बोला इस मामले पे। नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी शुरू में सुना था, लेकिन अब चुप, कोई नहीं है, चुप है, कुछ नहीं पर बोल। साफ सवाल खड़ा होने लगा कि एक आरोपी व्यक्ति है, उस संपर्क में था, इस तरह की खबरें थी। अखिलेश भी, मतलब आप देखो कि अपोजिशन ने पूरा एक वो अपने क्या कहते हैं, केजरीवाल जी जरूर हनुमान चालीसा वगैरह जगह जगह पढ़वा रहे हैं, नहीं, उससे वो, लेकिन अब केजरीवाल के उस पर कोई
बात रह नहीं गई, कोई दम नहीं रहा। नहीं, एक बार पानी उतर जाता था फिर हाँ, उसमें दम नहीं रहा। राजनीति में अगर आपका एक बार पानी उतर गया तो फिर बहुत मुश्किल से आपको चढ़ता है। तो कुल मिलाकर बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन आपने जो बात महत्वपूर्ण कही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास तो है, विकास के साथ साथ जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जैसे भोजशाला, अभी लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, नमाज बंद हो गई, शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, अब कह दिया कि नहीं साहब नमाज तो पढ़ी जाएगी और उसी परिसर में पढ़ी जाएगी। हाँ, आप इनको अलग जगह दे दीजिए, अलग जगह है ना। तो उस समय बीजेपी में एक माहौल बनाते, यानी फिर तनाव की स्थिति हो गई है। अब वही स्थिति जब मंदिर चढ़ावा चोरी हुआ तो योगी जी ने कहा कि भाई वक्फ की बात आती है तो फिर सबके मुंह में ताला लग जाता, कोई नहीं बोलता है। अब जो है मथुरा और काशी वाली स्थिति आ गई है। तो मुझे लगता है कि अब लेकिन मामला गरमाएगा। लेकिन राकेश जी, क्या आपको लगता है कि ठीक चुनाव पर वही स्थिति होगी और वही मुद्दे निकल कर आएंगे, तो पब्लिक को ऐसा नहीं लगेगा यार हर चुनाव पे यही मुद्दे आ जाते हैं? देखिए, पब्लिक को इसलिए मनोज जी, मतलब क्योंकि कितना असर करेगा? देखिए, असर जो है ना, क्योंकि अंतिम रूप से जो हिंदू धर्म में भी ये काफ़ी इसको लेकर नकारात्मक रुख है कि जिस तरह से चाहे काशी विश्वनाथ की बात की जाए या आप मथुरा की बात करने, अयोध्या सोल्व हो गया, भव्य राम मंदिर बन गया, लेकिन दोनों धर्म स्थल ऐसे हैं जो हिंदू को एक लगता है कि हाँ, कहीं मन में टीस रहता है कि यहाँ पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो अगर जिस तरह से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया है मार्च करने का कि साधु संत मार्च करेंगे और वहाँ पर साधु संतों का पहले बैठक हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में एक जरूर है कि चुनाव के पहले ये माहौल गरमाएगा। अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर जो राज्य सरकार का रुख क्या रहता है, क्योंकि राज्य सरकार की भूमिका जिस तरह से आप जब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जिस तरह से रथ यात्रा हाँ निकाली गई थी, जो माहौल बनाया गया था, उसके बाद बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा, तो आपने देखा कि वहाँ पर मुलायम सिंह की सरकार थी, वहाँ पर गोलियां चली। दिग्विजय सिंह रथ यात्रा, दिग्विजय सिंह पैदल यात्रा निकाली, हाँ, बड़ी दिलचस्प बात, महाकाल से लेकर और राम मंदिर तक निकाला। कोई राजनीतिक बात नहीं, गैर राजनीतिक है, मैं गैर राजनीतिक बात नहीं करूंगा, राजनीतिक बयान नहीं दियो, कल ही दे दिया। नहीं करनी नहीं, राजनीति नहीं करे। एक मीडिया वाले ने पूछा कि साहब उसके, अरे कहाँ देखने, कहाँ यात्रा निकल रही है, मंदिर परिसर में यात्रा निकल रही है, यहाँ पे इस वक्त करो चोरी की बात, अयोध्या में जो चोरी हुई उसकी बात करो, मंदिर की चोरी क्यों हुई, बीजेपी बताए क्यों चोरी हुई। वो बीजेपी वो मतलब अपना अयोध्या का जो राम मंदिर की चोरी का मसला पूरी कांग्रेस में इतना नहीं बोल रहे हैं जितने कि दिग्विजय सिंह अपनी यात्रा के दौरान बोल रहे हैं कि बीजेपी ने चोरी करी, बीजेपी बताए चोरी। नहीं तो इसके पीछे क्या है जरा हेडलाइन? वो भी अब एक अपने को एक सॉफ्ट हिंदुत्व की वाली लाइन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अपने को स्थापित करना चाहते हैं या कांग्रेस को स्थापित करना चाहते हैं? नहीं, अपने को स्थापित कर रहे हैं, उनका बेटा वहाँ पे राजनीति में है और वो चाहेंगे कि उनका भविष्य। दिग्विजय सिंह आपको याद होगा बीच में जब उनकी बहुत व्यक्तिगत निजी विवाद हो गया था, तब कांग्रेस ने उनको अलग थलग कर दिया था। राहुल गांधी मिलने का समय दे नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं नर्मदा परिक्रमा करूंगा। वो नर्मदा परिक्रमा में निकल गए और पूरे नर्मदा परिक्रमा में पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी कांग्रेसी हैं वो एक एक करके सारे लोग उनकी नर्मदा यात्रा में शामिल हुए, बड़े नेता भी शामिल हुए, दिल्ली के भी बहुत नेता। भारत जोड़ो यात्रा का भी आइडिया, एक आइडिया भी था। अब दिग्विजय सिंह क्या हुआ, अब आपने उनको राज्यसभा से निकाल दिया। जीतू पटवारी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई काम है नहीं, तो अब मैं यात्रा निकालूंगा। तो जितने राहुल गांधी के पास लोग मिलने नहीं जाएंगे, उससे ज्यादा उस यात्रा में आएंगे और वो बताएंगे तुमने राज्यसभा नहीं दी ना, लेकिन मैं अब सड़क पे सभा लगाऊंगा। आज 79 मतलब 79 ईयर के हो चुके हैं वो, लेकिन उनकी शक्ति ताकत को देख के लगता नहीं है अभी कि कहीं किसी प्रकार का वो अभी चुप रहने वाले हैं। अगला जो चुनाव 2028 का अब आएगा मध्य प्रदेश का, वो बहुत दिलचस्प, मतलब उसमें वो चाहेंगे कि उनका ठीक ठाक दखल हो, किस रूप में क्या होगा। लेकिन अभी बीजेपी भी चाहती है कि उनका दखल रहे। तो बीजेपी को भी दखल रहेगा तो बीजेपी के लिए ठीक रहेगा, सूट रहेगा। लेकिन अभी जो मसला हम ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो ये माहौल बन रहा है 5 राज्यों के लिए, अभी देखिए पंजाब का मामला तो कांग्रेस अपने हाथ से ही वो करती जा रही है, क्या बलि चढ़ा रही है पंजाब को। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे आज कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बातचीत हो रही थी मनोज जी, बड़ा उन्होंने जो बयान दिया तो मैं तो बोला कि कांग्रेस पंजाब में दूसरे और तीसरे पोजीशन के चुनाव लड़ रही है, हम क्या बात कर रहे हैं। तो हम बोले कैसे, बोला कि अब खेल खत्म हो गया वहाँ पर, कांग्रेस अब भले ही इन लोग कुछ कर लें लेकिन अंदर खाने इनके कार्यकर्ता चन्नी जो है मानने वाले नहीं हैं
और उन्होंने कहा कि दो तीन बड़े नेता जो हैं जल्दी आपको पार्टी छोड़ते हुए नजर आएंगे। हम बोले वो क्या तो बात दिख ही कर रहा रहे है, हैं? वो तो दिख ही नहीं रहा नहीं, है। रंधावा अगर पार्टी देखिए चन्नी के उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनकी एक मनीष तिवारी हुए, रंधावा लेकिन हुए, रंधावा और मनीष तिवारी और एक दो दो बड़े नाम जो मैं सुन रहा हूँ, अगर वो सब हो गए मिलजुला के, तो आप मानकर चलना कि अगर ये तो ये नई पार्टी बनाते हैं, बीजेपी के नई पार्टी बनाई है आप, तो उनको वो अलग बात है। नहीं तो अगर ये बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी रंधावा को चेहरा बना सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जट के मामले पर बीजेपी जट वहां पर ठीक है, कमजोर वो है, एक पुराना- दलितों पर वो काम कर रही है, हिंदू हैं वहां पर उन पर वो काम कर रही है, हाँ। लेकिन जट के मामले पर बीजेपी पिछड़ी हुई है, और मुझे लगता है उसका बड़ा संकेत वो दे सकती है आने वाले समय में। तो रंधावा। फिलहाल जो हेडलाइन के पीछे बड़ी खबरें थी उसका हमने चर्चा की, सभी लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर यह है